जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय अनंत 01 पर। मित्रों, आज हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड लाए हैं टाइप 3। द्विघात बहुपद के टाइप 3 का गुणनखंड। एक प्रश्न है आपके सामने। एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट बता दूं मित्रों, इससे पहले हमने टाइप 1 और टाइप 2 और गुणनखंड के जो बेसिक मीनिंग होते हैं उसके हमने कई वीडियो बनाए हैं। यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बातें मित्रों, अभी जो इसका हम गुणनखंड सीखेंगे वो पहले प्रोसेस से सीखेंगे और उसके बाद देख कर कैसे हल हो वो भी हम सीखेंगे कि कैसे हम देख कर ही हल कर लें। तो इसके लिए आपको पूरी प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी। इसके लिए आप हमारे पूरे वीडियो में अंत तक देखें ताकि आप बहुत अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो चलते हैं मित्रों, टाइप 3 को समझते हैं। उससे पहले हम टाइप 1 में क्या था और टाइप 2 में क्या था वो जान लेते हैं। मित्रों, टाइप 1 के जो हमारे प्रश्न थे उसमें तीनों प्लस में थे। तीनों प्लस में का मतलब एक्स स्क्वायर का पद, एक्स का पद और अचर पद, तीनों पद प्लस में थे टाइप 1 में। और टाइप 2 में क्या था तो उसको भी जानते हैं। प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद था आपका प्लस में, धनात्मक था। और एक्स वाला पद यानी बीच का पद ऋणात्मक था। मगर यहाँ जो टाइप 3 है हमारा मित्रों, देख लीजिए, अचर पद है ऋणात्मक, अंतिम पद है ऋणात्मक और प्रथम दोनों एक्स स्क्वायर वाला और एक्स वाला पद दोनों है धनात्मक। तो ये है मेरा टाइप 3 मित्रों। इसका गुणनखंड कैसे होगा इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे पहले और उसके बाद देखकर भी बनाने लगेंगे। तो चलिए टाइप इसका स्टेप फर्स्ट में हम देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट मित्रों, एक चीज़ ध्यान रखना है, इसकी जो पूरी प्रक्रिया होगी स्टेप वाइज, और स्टेप फर्स्ट जो होगा वो पूर्व के जो हमारे टाइप थे टाइप 1 और टाइप 2 उस दोनों का जो हमने गुणनखंड सीखा था, यहाँ भी स्टेप फर्स्ट बिल्कुल समान है। तो स्टेप फर्स्ट क्या था मित्रों, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा। तो चलिए हम करते हैं गुणा एक्स। और आप जानते हैं कि गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा होता है, गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा होता है। तो प्लस और माइनस, माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है। चलिए एक्स स्क्वायर को 18 से हमने गुणा किया तो हो गया आपका 18 एक्स स्क्वायर। ये मेरा स्टेप फर्स्ट था और इसी के अंतर्गत हम यहाँ जो संख्याएं बन रही है उसको करते हैं गुणनखंड। गुणा के रूप में खंड, कितने खंड, 2 खंड, और जितने संभव 2 भागों में हो सकते हैं गुणा के रूप में 2 टुकड़े। 2 टुकड़े गुणा के रूप में इसके जितने बनेंगे वो सारे मैं लिखूंगा, क्योंकि ये प्रक्रिया जब आप अच्छे से सीखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से गुणनखंड भी आ जाएगा इसका, द्विघात बहुपद का। तो चलिए 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 9, फिर हो सकता है आपका 3 गुने 6। उसके बाद देख लीजिए अब नहीं बन रहा 18 गुने 1, तो ये 3 संभव गुणनखंड, 2 संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम 18 को लिख लिए हैं। अब मित्रों हम आएंगे स्टेप 2 पर। स्टेप 2 क्या होगा वो देखते हैं। स्टेप 2 में मित्रों इसको बांटने हैं 2 भागों में। स्टेप 2 में इसको बांटने हैं 2 भागों में, जैसा कि हम पहले भी करते आ रहे थे। अब देखिए ये 2 भाग होंगे क्या, ये 2 भाग क्या होंगे वो आपको पता चलेगा यहाँ से। तो हमने जो गुणा करके लाया था वो माइनस में आया था, और इससे पहले का जो था मेरा टाइप 1 2 उसमें गुणा करके प्लस में आ रहा था। जब गुणा करके प्लस में आता था तो जोड़ कर इतना लाते थे, गुणा करके यहाँ माइनस में आया है तो ये माइनस चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है भैया यहाँ घटा कर आपको प्लस में 3x लाने हैं। ये माइनस कह रहा है कि आपको घटा कर लाने हैं, आप प्लस रहता तो जोड़ कर लाने थे, तो माइनस है तो घटा कर लाना है 3x। अब आप देख लीजिए कि और एक चीज ध्यान रखने हैं, प्लस में आना है हमारा रिजल्ट आना है प्लस में, और घटा कर इतना लाना है। घटाव तब होगा जब एक होगा प्लस में और एक होगा माइनस में। घटाव तब होगा जब एक होगा प्लस में और एक होगा माइनस में। यहाँ रिजल्ट प्लस में है, इसका मतलब बड़े वाला का चिन्ह होगा प्लस और छोटे वाला का चिन्ह होगा माइनस। तो देख लीजिए मित्रों कहाँ पर घटाकर 3 आ रहा है, कहाँ पर घटाकर 3 आ रहा है। तो देख लीजिए बीच वाला जो आपका एक तरह से कह लीजिए वेरिएंट, इसके 3 वेरिएंट कह सकते हैं। तो ये बीच में आपके क्या बन गए, देख लीजिए अंतर क्या बन रहे हैं, 6 में से 3 गया तो 3। और यहाँ अगर रिजल्ट प्लस में है तो बड़े वाले को हम लेंगे प्लस में और छोटे वाले को लेंगे माइनस में, और दोनों के साथ लगाने हैं x, जैसा कि हम पहले के टाइप में भी देखे थे। तो चलिए
एक्स स्क्वायर। इसको अब दो भागों में हम तोड़ चुके, एक बड़ा वाला 6 हो गया और प्लस में होगा, क्यों प्लस में रिजल्ट चाहिए इसलिए बड़ा वाला को प्लस में, माइनस में 3x और माइनस में 18। अब देख लीजिए हमारे पास 3 पद थे प्लस माइनस के द्वारा, अब ये 4 भागों में आ चुके हैं। ये हमारा स्टेप सही है कि नहीं, ये जानने के लिए हम इस दोनों को गुना करके देखेंगे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख लीजिए प्लस माइनस माइनस 6 त्रिक 18, एक्स और एक्स गुना करके एक्स स्क्वायर होगा, इस दोनों का गुना इतना होगा और ये दोनों का गुना तो हम पहले से ही करके लाए हैं, यानी इस दोनों का गुना और इस दोनों का गुना समान है, तो हमारा स्टेप बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसको हम बांटेंगे दो भागों में, दो समूह बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से एक समूह और यहाँ से एक समूह। अब दोनों समूहों में जो कॉमन है उसको बाहर कर लीजिए। तो चलिए बाहर करते हैं। तो इसमें से देखिए x गुने x है और यहाँ है 6 गुने x, तो हमने बाहर किया x, यहाँ से एक x बाहर आया तो एक x बच गया, प्लस है तो प्लस, x आ गया बाहर तो क्या बचेगा 6, यहाँ माइनस है तो माइनस, देख लीजिए माइनस है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस, यहाँ 3x का मतलब 3 गुने x और 18 का मतलब 3 गुने 6, 18 का मतलब 3 गुने 6। अब देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है, 3, देख लीजिए दोनों में कॉमन है 3, हमने किया बाहर, इसका मतलब ये हुआ कि हमने -3 को बाहर कर लिया, -3 को हमने बाहर किया तो अंदर में प्लस x हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर कर लिया। देख लीजिए हाँ, माइनस हमने बाहर कर लिया तो अंदर में प्लस होगा, कैसे वो भी देख लेते हैं। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है माइनस गुने प्लस, तो जब हम माइनस बाहर करेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, देख लीजिए माइनस बाहर करेंगे तो अंदर में बच जाएगा प्लस, और 3 हमने कर लिया बाहर तो अंदर में बच जाएगा 6, 3 छके 18। अब देख लीजिए ये दो भागों में आ चुके हैं, दो भागों में ये कॉमन दिख रहा है, अगर कॉमन नहीं हुआ तो हमारी प्रक्रिया गलत मानी जाएगी। यहाँ पर कॉमन समा है ये चीज़ें, इसका मतलब हमारी प्रक्रिया बिल्कुल ठीक चल रही है। तो अब जो कॉमन है मित्रों इस दोनों भाग में उसको आप कर लीजिए बाहर, तो x + 6 और यहाँ से x - 3, क्यों यहाँ से जब ये बाहर आ गया तो यहाँ से बचा x और ये बाहर आ गया तो यहाँ से बचा -3। अब देख लीजिए पहले ये क्या था, प्लस माइनस के द्वारा अलग अलग थे जोड़ घटाव में, और करना था इसका गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब गुना के रूप में खंड, गुना के रूप में टुकड़ा। देखिए यहाँ गुना के रूप में टुकड़ा आ चुका है कि नहीं आ चुका है, बिल्कुल 2 टुकड़े में गुना के रूप में आ चुका है, हमारा गुणनखंड हो चुका है। तो एक चीज़ यहाँ और मैं बताऊं ताकि आगे हमारा देखकर ही गुणनखंड हो जाए। देख लीजिए मित्रों यहाँ इसको हम दो भागों में तोड़े थे, बड़ा वाला प्लस में, क्योंकि यहाँ रिजल्ट प्लस में लाना था और छोटा वाला माइनस में, तो आपका जो आंसर आएगा वो बड़ा वाला के साथ प्लस लगेगा और छोटा वाले के साथ माइनस लगेगा। देख लीजिए बड़ा वाला था 6 तो यहाँ 6 आया, छोटा वाला था 3 तो यहाँ 3 आया। तो आगे का प्रश्न हम लेते हैं और इससे थोड़ा मिलता जुलता लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएं, और जब एक बार कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा तो आप किसी भी तरह के प्रश्न को बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 लेते हैं, देखते हैं। तो ये है हमारा x, ये x² प्लस में 7x माइनस में 18, ये है प्रश्न मित्रों हमारा। इसका करना है गुणनखंड, गुना के रूप में खंड। तो चलिए प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो आपको बता दें पहला स्टेप क्या था, प्रथम अंतिम का गुणा, प्रथम अंतिम का गुणा, x² का 18 से गुणा, पहले चिन्ह का गुणा होता है, प्लस है माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में कितना 18x², x² को 18 से गुणा करेंगे, ये आया। देखिए बिल्कुल समान मिल रहा है, तो इसका फिर 18 का क्या करना है, जितने गुना के रूप में टुकड़े होंगे संभव वो मेरे पास पहले से ही है मौजूद। तो अब क्या करना है आपको दूसरा स्टेप में, वो भी पता है, इसको करने हैं 2 भागों में, इसको करने हैं 2 भागों में, और 2 भाग कैसा, तो वो यहाँ से आपको चिल्ला कर कह रहा है भैया हम गुना करके आए थे माइनस में, इसलिए तुमको घटाकर इतना लाना है, तो घटाकर लाना है। आप देख लीजिए घटाकर प्लस में लाना है, और घटाव तभी होगा जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, घटाव तभी होगा जब एक प्लस और एक माइनस, और रिजल्ट चाहिए प्लस में, इसका मतलब बड़े वाला प्लस में और छोटे वाला माइनस में। देख लीजिए घटाकर कहाँ पर 7 आ रहा है, घटाकर कहाँ पर 7 आ रहा है, बिल्कुल ऊपर में दिख रहा है, 9 में से 2 गया तो 7,
तो चलिए बड़ा वाला 9 हो गया और छोटा वाला 2 हो गया। आपको यहाँ जो मैंने समझाया था कि देख लीजिए बड़ा वाला के साथ प्लस लगेगा और छोटा के साथ माइनस लगेगा, तो अब आपके दिमाग में आंसर भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। देख लीजिए तो x प्लस 9 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा। मगर पहले हम प्रक्रिया से करते हैं, फिर अगले प्रश्न में मैं देख कर करने लगूंगा। तो चलिए और प्रक्रिया से भी करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बने। तो चलिए प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। बड़ा वाला 9 हो गया, तो ये प्लस में क्यों होगा, रिजल्ट हमको प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 9x और माइनस में 2x, दोनों के साथ x भी लगाने होते हैं, माइनस में 18। एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो हम दो भाग में तोड़े थे, यहाँ भी दो भाग में तोड़ लिया और इस प्रथम को और अंतिम को कोई चेंज नहीं करना, यहाँ भी जैसा था वैसा ही हमने लिया था। अब क्या करना है, अब करना है इस समूह बना लेने हैं, समूह बन गया। अब क्या करने हैं, जो कॉमन है उसको कॉमन लेते हैं। तो हमने कॉमन लिया क्या, x, क्यों x कॉमन लिया हमने मित्रों। और एक चीज़ और जो हमने आपको बताया था कि दोनों को गुणा करके चेक कर लीजिए, इतना आ रहा है, प्लस और माइनस, माइनस 9 दूनी 18 और x स्क्वायर, यानी इस दोनों का गुणा इतना ही आ रहा है और इस दोनों का गुणा भी इतना ही आ रहा है। प्रक्रिया ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब x हम जो कॉमन ले रहे थे, तो x को हमने लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या बच गया, x और प्लस है तो प्लस, और x हमने किया बाहर तो क्या आ गया 9, माइनस है तो माइनस, आगे देखिए 2x है, आगे कितने हैं 2x हैं, तो 2x है तो 2 गुने x, 18 का मतलब 2 गुने 9, तो 2 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है तो 2 हमने लिया कॉमन, यहाँ से बच गया x। और देख लीजिए हमने माइनस 2 कॉमन लिया, माइनस जब भी कॉमन लेंगे देख लीजिए माइनस का मतलब माइनस गुने प्लस, और माइनस अगर हम बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। तो मित्रों माइनस बाहर आ गया तो यहाँ प्लस बच गया, और 2 बाहर आ गया तो बच गया आपका 9। देख लीजिए अब ये 2 भागों में आ चुके हैं और 2 भागों में ये चीज़ें समान है, कॉमन है, इसलिए हमारी प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है। तो अब जो कॉमन है उसको हम करते हैं बाहर, x प्लस 9 को हमने किया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, ये यहाँ से बाहर आया तो यहाँ से बच गया आपका x, और ये आ गया बाहर तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा माइनस 2, गुना के रूप में। ये पहले देखिए प्लस माइनस के द्वारा अलग अलग थे, अब ये गुना के रूप में टुकड़ा आ चुका है, गुना के रूप में टुकड़ा आ चुका है, इस खंड आ चुका है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड हो चुका है। प्लस माइनस के द्वारा अलग थे, करना था गुणनखंड, गुना के रूप में खंड टुकड़े आ गए हैं, तो ये आपका हो गया। और जो हमने बोला था इसको प्रारंभ करने से पूर्व कि बड़ा वाला आएगा प्लस में और छोटा वाला आएगा माइनस में, देखिए वही आ गया है। एक प्रश्न लेते हैं और उम्मीद है अब आप बगैर प्रोसेस के ही देख कर आंसर दे पाएंगे। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और इसको फिलहाल हम नहीं मिटाते हैं, तो प्रश्न आपका लिखते हैं मित्रों। देख लीजिए प्रश्न क्या है, और ये भी हम मिलता जुलता ही ले रहे हैं। प्रश्न है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 17x माइनस में 18। मित्रों आंसर देख कर ही देने हैं, तो पहला स्टेप आपका क्या होता है, गुणा करना होता है। गुणा करके देखिए कितना हो रहा है, माइनस में 18x स्क्वायर, गुणा करके देख लीजिए माइनस में 18x स्क्वायर। अब आपको दूसरे स्टेप क्या करने हैं, तो गुणा आपको यहाँ पहले से ही गुणा के रूप में टुकड़े पहले से ही हैं, और अब आपको करने होते हैं, इसको 2 भागों में बांटने होते हैं। तो 2 भाग होंगे क्या, तो 2 भाग क्या होंगे और कैसे होंगे वो आपको ये चिन्ह बताएगा। चिन्ह है माइनस में तो यहाँ पर घटाव होगा, अगर प्लस रहता तो जोड़ होता, यानी घटा कर हमको लाना कितना है, प्लस में 17x, प्लस में 17x, प्लस में आना है, इसका मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस जो होगा प्लस वाला बड़ा होगा, घटाव होगा इसका मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, और रिजल्ट प्लस में आएगा इसका मतलब बड़े वाला प्लस में होगा। तो देख लीजिए यहाँ से आपको दिख रहा है कि 18 में से 1 गया तो 17, और बड़ा वाला प्लस में होगा क्योंकि रिजल्ट हमको चाहिए प्लस में। अब आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा कितना, तो देख लीजिए बड़ा वाला के यहाँ रिजल्ट प्लस में, तो बड़ा वाला के साथ प्लस लगा देंगे, x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 1। देख लीजिए क्यों छोटा के साथ माइनस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ घटाव करना है और घटाकर हमको प्लस में लाना है। घटाव क्यों करना है, तो ये चिन्ह बता रहा है कि भैया इसको जो आप 2 भाग में तोड़ोगे उसको घटाकर हमको प्लस में लाना है। घटाव होगा
इसका मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, और रिजल्ट प्लस में आएगा, इसका मतलब बड़े वाला होगा प्लस में और छोटा वाला होगा माइनस में। 18 में से 1 जाएगा तो 17 आ जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपको होगा नहीं, ठीक था, बिल्कुल ठीक था। बड़ा वाला मेरा 18 था और छोटा वाला 1 था, तो ये ठीक था। अब प्रोसेस से देख लेते हैं, प्रोसेस से हम देख लेते हैं मित्रों, प्रोसेस से कैसे होगा। तो चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 18x माइनस में x माइनस में 18। अब देख लीजिए, इस दोनों का गुणा करके क्या इतना आ रहा है, प्लस माइनस माइनस 18 18 x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब ये दो समूह में आ चुके हैं, तो यहाँ से हो गया आपका x कॉमन आ गया, तो x और प्लस है तो प्लस, x आ गया बाहर तो 18, माइनस है तो माइनस, दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो एक बाहर करने हैं। जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिखेगा तो एक बाहर करने हैं। माइनस 1 आ गया बाहर, तो यहाँ से प्लस में x और माइनस आ गया बाहर तो प्लस में, देख लीजिए माइनस का मतलब माइनस गुने प्लस, माइनस आ गया बाहर तो बच जाएगा प्लस, और कितना 18 ही क्यों होगा, 1 के बाहर करने से अंदर में कोई चेंज नहीं होगा, तो यही हो गया। चलिए, अब ये दोनों समान है तो उसको हम बाहर कर लिए, और x यहाँ से आ जाएगा और -1 यहाँ से आ जाएगा। देख लीजिए, गुणनखंड हो गया और आंसर मेरा पहले ही आ गया था। उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। कुछ प्रश्न लेते हैं और तेजी से अब करते हैं, थोड़ा सा टाइप मतलब अलग भिन्न प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा भिन्न प्रश्न लेते हैं ताकि आप और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा कर सकें। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे हम देखकर आंसर देने योग्य हो रहे हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 60। देखिए, ये प्रश्न है मित्रों, आपको पता है पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप आपका है गुणा करना है, प्रथम पद और अंतिम पद का करना है गुणा। कर दीजिए, प्लस माइनस, पहले चिन्ह का गुणा होता है तो प्लस माइनस माइनस, और देख लीजिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर को 60 से गुणा करना है, 60x स्क्वायर। देख लीजिए, अब यहाँ जो संख्या बन रहा है उसका करना है गुणनखंड, गुणा के रूप में खंड, और कितने खंड, दो दो संख्याओं के गुणा के रूप में इसको लिखने हैं। तो यहाँ देखिए, इससे पहले वाले में 18 था, संख्या छोटा था, और यहाँ देख लीजिए संख्या थोड़ा सा बड़ा है, तो हमको कठिनाई होगी। उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 का कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाए तो कितना होगा, 2 से लगाए तो 30, फिर 2 से लगाए तो 15, फिर 3 से लगेगा तो फिर और आगे आपका 5। देख लीजिए, ये आपके इतने बन रहे हैं। इसको गुणा के रूप में जब हम टुकड़ा लिखेंगे तो देख लीजिए क्या क्या लिखा जाएगा, 2 गुने 30, फिर क्या लिखाएगा 4 गुने 15, फिर क्या लिखाएगा, यहाँ से देख लीजिए 12 गुने 5, 4 3 12 गुने 5, उसके बाद हो जाएगा 6 10 गुने 6, इसको गुना किए तो 10 और 3 दूना 6, ये हो गया, और एक हो जाएगा 60 गुने 1। देख लीजिए, इतने इसके गुणा के रूप में टुकड़े बन रहे हैं, दो संख्याओं के रूप में टुकड़े, यानी इतने इसके वेरिएंट हो गए। और मुझे यहाँ कौन से वेरिएंट चाहिए इसमें से, तो चलिए मित्रों, कौन से वेरिएंट लगेंगे देख लेते हैं। अगला मेरा स्टेप होगा, इसको 2 भागों में तोड़ने हैं, 2 भागों में तोड़ने हैं, और 2 भागों में तोड़ेंगे तो होगा क्या, वो कहाँ से पता चलेगा। देख लीजिए, ये चिन्ह यहाँ पर क्या है, माइनस है, प्लस रहता तो जोड़ कर लाते, माइनस है तो घटा कर लाएंगे, और घटाओ तभी होगा जब एक होगा प्लस में और दूसरा होगा माइनस में, और रिजल्ट हमको चाहिए प्लस में, इसका मतलब बड़े वाला होगा प्लस में और छोटे वाला होगा माइनस में। मित्रों, कहाँ पर घटा कर देख लीजिए आ रहा है 4, जल्दी से देखा जाए तो यहाँ पर ये चिल्ला रहा है कि भैया मुझे उठा लो, तो चलिए उठा लिए इसको, बड़ा वाला 10 हो गया और छोटा वाला 6 हो गया, घटाएंगे तो कितना 4 आएगा, और रिजल्ट प्लस में चाहिए, इसका मतलब बड़े वाला किस में होगा, प्लस में, बड़े वाला होगा प्लस में और छोटे वाला होगा माइनस में। तो आंसर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आंसर क्या होगा, x प्लस 10 x माइनस 6, x प्लस 10 x माइनस 6। तो चलिए लिख ही देता हूं मैं आंसर यहाँ पर, x प्लस 10
इंटू एक्स माइनस 6। आंसर आपका लिखा गया है, हमने इससे पहले भी समझाया था, तो वहाँ से आपको लग रहा होगा इतना ही आएंगे। तो अब देख लेते हैं प्रोसेस से क्या इतना ही आ रहा है। प्रोसेस था कि दो भागों में तोड़ने हैं, तोड़ दिया हमने, प्लस में बड़ा वाला आएगा, चलिए 10x, माइनस में छोटा वाला आएगा। दोनों के साथ x भी लगाने हैं, मैं बार बार कह रहा था पहले भी, चलिए लगा दिए। और इसमें भी कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं। अब इसका दो का समूह बना लीजिए, समूह बना लिए। अब बोलिए क्या होगा, कॉमन क्या है, x कॉमन है, x गुने x 10 गुने x, x एक दोनों में है, यहाँ से एक x बाहर आया तो एक x, प्लस है तो प्लस, x आ गया बाहर तो बच गया 10। यहाँ जो चिन्ह रहता है वही हम लिखते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, 6x का मतलब 6 गुने x, 60 का मतलब 6 गुने 10। दोनों में 6 कॉमन है, देख लीजिए दोनों में 6 कॉमन है, तो हमने 6 को बाहर किया। वास्तव में हमने -6 को कॉमन किया, वास्तव में हमने -6 को बाहर किया। तो देख लीजिए जब -6 बाहर आया तो यहाँ से प्लस में x और माइनस आ गया बाहर, और माइनस का मतलब क्या बताए थे हम, माइनस गुने प्लस, माइनस आ जाएगा बाहर तो क्या बचेगा, प्लस में 6 आ गया बाहर तो बच गया अंदर में 10। ये दोनों समान है, प्रक्रिया हमारी ठीक है। चलिए इसको करते हैं बाहर, तो बाहर कर लिए, अंदर में यहाँ से x और यहाँ से -6। देख लीजिए ये हम पहले ही लिख लिए थे और यहाँ से भी उतने ही आ रहे हैं। इसको थोड़ा हम ऊपर लिखते हैं ताकि मेरा नीचे प्रश्न अच्छा से बन सके। तो x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6, देख लीजिए ये हम पहले ही लिख लिए थे। एक 5 नंबर करते हैं और काफ़ी मिलता जुलता ही करते हैं इससे, इसको हम मिटा दें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बनते रहे। 5 नंबर है मित्रों, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और माइनस में 60। अब देखिए इसका क्या होगा, फिर से वही कहानी, गुणा करना है और फिर कितना आ रहा है, माइनस में 60x स्क्वायर, माइनस क्यों, प्लस माइनस माइनस आ रहा है। अब आपको पता है इसका करना है, संभव जितने टुकड़े होंगे गुणा के रूप में हमारे पास मौजूद है। अब क्या करना है स्टेप 2 में, अब करना है हमको इसको 2 भागों में, इसको करना है 2 भागों में, और 2 भाग क्या होंगे मित्रों, तो 2 भाग क्या होगा वो पता चलेगा आपको यहाँ के चिन्हों से। ये चिन्ह है माइनस और माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर घटा कर लाने हैं। प्लस रहता तो जोड़ कर लाना था, माइनस है तो घटा कर लाना है। घटाव कब होगा, घटाव तब होगा जब एक होगा प्लस में और एक होगा माइनस में, और हमको रिजल्ट चाहिए प्लस में, बड़ा वाला प्लस में, रिजल्ट चाहिए प्लस में, इसलिए बड़ा वाला रहेगा प्लस में और छोटा वाला रहेगा माइनस में। तो चलिए मित्रों घटाकर प्लस में 7x लाने हैं। तो चलिए पहले देखिए कहाँ पर घटाकर 7 हो रहे हैं, कहाँ पर घटाकर 7। जैसे ही हमने बोला ये खड़ा हो गया कि भैया हमको उठाइए, तो चलिए 12 में से 5 गया तो 7 आ रहा है। बड़ा वाला किस में होगा, प्लस में, क्योंकि रिजल्ट प्लस में लाना है, और छोटा वाला होगा माइनस में। अब आपके दिमाग में फिर से आंसर आ रहा होगा मित्रों, क्या होगा, तो x बड़ा वाला प्लस में है तो x प्लस 12, और छोटा वाला किस में है, माइनस में, तो x माइनस 5। देखिए ये आंसर हमारा तैयार है, आंसर तैयार है। तो चलिए अब इसको प्रोसेस से भी देख लेते हैं कि इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए प्रोसेस में आपको इसको 2 भागों में तोड़ना था अगला स्टेप में, एक्स स्क्वायर और बड़ा वाला है 12x, छोटा वाला है 5x, दोनों के साथ x भी लगाने हैं, माइनस में 60। अब देखिए समूह बना लेने हैं, समूह हमने बनाया, कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन यहाँ से आ क्या रहा है, x बाहर किए तो यहाँ से x प्लस है तो प्लस x आ गया बाहर तो 12, माइनस है तो माइनस, और देख लीजिए 5x और 60 का मतलब 12 गुने 5, 5 दोनों में कॉमन है तो हमने 5 को कर लिया बाहर, -5 अब कॉमन आ गया तो यहाँ से बच गया प्लस x, और माइनस बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस 5 आ गया बाहर तो अंदर में बच जाएगा 12। ये दोनों मिल रहा है, हमने लिया कॉमन। जब ये हमने बाहर कर लिया तो यहाँ से x हो जाएगा, और ये हमने बाहर कर लिया तो यहाँ से हो जाएगा -5। ये हमने पहले ही आंसर लिख लिया था मित्रों। देख लीजिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है आप लोगों का। तो एक और प्रश्न लेते हैं इसी से मिलता जुलता, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी बहुत अच्छा हो जाए। इसके बाद जब ये चारों टाइप में कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद एक मिसलेनियस लाएंगे वीडियो मित्रों, ताकि आप बहुत अच्छे से अलग अलग टाइप के प्रश्न को बेहतरीन कर सकें, ढंग से सीख सकें। तो चलिए एक प्रश्न और हम लेते हैं।
6 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 60। देखिए मित्रों ये प्रश्न है। अब आप देखिए कितना होगा आंसर। तो यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर इसको घटाना क्यों है, गुना करके आ रहा है माइनस में, गुना करके आ रहा है माइनस में। एक्स स्क्वायर को 60 से गुना किए 60x स्क्वायर, काफ़ी मिलता जुलता है, गुना करके सेम आ रहा है। यहाँ माइनस है तो घटा कर 11 लाना है, घटा कर 11 लाना है, वो भी प्लस में लाना है। इसका मतलब एक जो प्लस और एक जो माइनस बनेंगे हमारे, वो उसमें से बड़ा वाला होगा प्लस में। अब देख लीजिए घटा कर कहाँ पर 11 आ रहा है, घटा कर कहाँ पर 11 आ रहा है मित्रों। देखिएगा कहाँ पर घटा कर 11 आ रहा है। देखिए ये खड़ा हो गया बेचारा, बोल रहा है हमें उठाइए, हम घटा कर 11 देंगे। बड़ा में से छोटा को घटाइए, 11 दे रहा है। और बड़ा वाला प्लस में क्यों लेंगे, क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए प्लस में। और इसका आंसर अब आपको देखकर ही आ रहा होगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो बड़ा वाला प्लस में लेना है और छोटा वाला माइनस में। तो आंसर आ गया x माइनस 15 और इंटू बड़ा वाला प्लस में और x माइनस 4। बड़ा वाला प्लस में लेना था तो x प्लस 15 और छोटा वाला माइनस में तो x माइनस 4। प्रोसेस से भी देख लेते हैं। प्रोसेस आपका क्या है, एक्स स्क्वायर और बड़ा वाला प्लस में 15 x माइनस में 4x माइनस में 60। इस दोनों को भी देखिए गुणा करके इतने ही आ रहे हैं और इस दोनों को गुणा करके इतने ही आ रहे हैं। अब इस दोनों को समूह बना लिए दो का, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है,